वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला किनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज़ ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट है मान लीजिए A और यहाँ एक पॉइंट है B। ठीक है, हमको इन दो पॉइंट्स के बीच का ही डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो x1 का मतलब क्या हुआ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1। ठीक है, x2 क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, तो ये हमारा x2 हो जाएगा। ठीक है, कि y एक्सिस से कितना दूर है आपका पॉइंट, y एक्सिस से कितना दूर है, तो एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है x2। सिमिलरली y का मतलब क्या है, ठीक है, ऑर्डिनेट, और इसका मतलब क्या होता है कि y एक्सिस या x एक्सिस से कितना दूर है। तो दिस इज योर y1 एंड दिस इज योर y2। ये है आपका y2 कि आपका पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, आपका पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीनिंग, क्योंकि हम लोग x और y को क्या बोलते हैं, ठीक है, x और y को एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स हैं A एंड B, दोनों का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये x और y का मतलब क्या है, अगर आप प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसका मतलब कि आपका पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, ये y एक्सिस से इससे कितना दूर है, ठीक है, उसे हम x1 बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, उसे हम x2 बोल रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब y का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, कि आपका पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, तो पहला पॉइंट y1 और सेकेंड पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, तो दिस इज़ योर y2। ठीक है, तो ये हमको बेसिक जो नॉलेज होना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने के लिए वो ये है। अब हमको क्या बोला है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किनके बीच का डिस्टेंस, तो ये जो दो पॉइंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोई राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पर है, एंगल C पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACB एंगल C 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा, हमको मालूम है 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका AB एज हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। तो क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है हमको, ठीक है, BC, और बेस क्या दिख रहा है हमको, AC स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक्चुअल में AB स्क्वायर, तो हम एक्चुअल में AB का ही हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो BC कितना हो जा रहा है, देखिए BC अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस है,
तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, y2 माइनस y1, इसे हम कितना बोलेंगे, y2 माइनस y1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका BC, y2 माइनस y1, ठीक है। सिमिलरली AC कितना होगा, AC कितना है, दिस मच, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जब आप x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है, x2 माइनस x1, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो BC के जगह हम क्या लिखें, y2 माइनस y1 स्क्वायर और यहाँ पर x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो ये क्या आया, AB स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और अगर हमको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो हम ये स्क्वायर को, ठीक है, रूट ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये डिफरेंस को पहले लिखना है तो आप लिख सकते हो, और ये डिफरेंस को बाद में लिखना है तो भी लिख सकते हो। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे ये आपने देख लिया, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग अब देखते हैं। चलिए जो आपने अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करते हैं दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इसके लिए हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया है NCERT एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिए हमने, ठीक है। तो इनके बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है कि इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है। इनके बीच आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट्स का नाम नहीं दिया है तो आप जो नेमिंग है वो खुद से कर दीजिए। इसको आप बोल दीजिए A, इसको आप बोल दीजिए B। तो पहली बात आपको याद रखना कि अगर पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं तो आपको नाम दे देना है, ठीक है। P Q दे दीजिए, A B दे दीजिए, C D दे दीजिए, लेकिन कुछ भी आप एक नाम दे दीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप, ठीक है, x1 y1 को आप दिमाग में नहीं रखेंगे, उसको लिख लेंगे कि आपके लिए पहला पॉइंट क्या है और दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया x1 y1, 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पहला पॉइंट है, ठीक है। और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये आप हमेशा कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको पहले पुट करना है किसको बाद में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, देखिए अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला में एक कमी ये है कि हमेशा आपको स्क्वायर रूट लिखते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेटर ये है, मैं आपको सभी को सजेस्ट करूँगा कि जब आप डिस्टेंस फार्मूला निकालें तो उसके स्क्वायर को लिखें, ठीक है। ऑलवेज राइट द स्क्वायर। तो स्क्वायर लिखने से क्या होगा कि आपको बार बार स्क्वायर रूट लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन के लास्ट स्टेज में हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो हमको हमेशा यही फॉलो करना है, हम डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। x2 क्या है हमारे लिए, -1, ठीक है। x1 कितना है, -5। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव नंबर पुट करें तो ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। ब्रैकेट हमेशा यूज़ करें जब भी नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 -7 स्क्वायर, तो ये कितना हो जा रहा है -1 + 5 स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है -4 स्क्वायर, ये कितना हो जा रहा है 4 स्क्वायर, और ये कितना हो जा रहा है -4 स्क्वायर, ठीक है। तो -4 स्क्वायर इज 16 और 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर विल ऑल्सो बी 16,
तो 16 + 16 कितना हो गया, 2 × 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर कितना आया, 2 × 16, ठीक है। तो हमने आपको कहा था कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, उसका स्क्वायर नहीं, ठीक है, लेकिन लिखते टाइम हम स्क्वायर ही लिख रहे हैं, ठीक है, एट दिस एंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रूट ओवर लगा देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट ओवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपको सिर्फ रूट ओवर लास्ट स्टेज में लिखना पड़ रहा है, ठीक है, अदरवाइज आपको, ठीक है, हर स्टेज में रूट ओवर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये है 4 स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा बाहर, तो 4√2 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 4√2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई किए, ठीक है। इसके लिए क्या किए, सबसे पहले अगर नाम नहीं दिया था तो नाम लिख लिए, और x1 y1 x2 y2, ठीक है, ऐसा लिख लेने से हम काउंट कर सकेंगे कि हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके सामने लिखा रहेगा कि हाँ x2 ये लिखना है, x1 ये लिखना है, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय हमने ये देखा कि नेगेटिव नंबर्स को हमेशा ब्रैकेट में यूज़ करना है, ठीक है, ब्रैकेट में ही लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि यहाँ तो पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं, तो हम लोग को यहाँ पर एक नाम दे देना है, तो इसको हम बोल देते हैं P, इसको हम बोल देते हैं Q, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा, इसके लिए हम क्या करें, ठीक है, x1 y1 x2 y2 ऐसा लिख लें, ठीक है। और क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में रूट ओवर होता है तो हम डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे, तो हम कैसा लिखेंगे, PQ² = x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार रूट ओवर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो x2 हमको दिख रहा है, x2 कितना है, -a, ठीक है, नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट यूज़ किए, माइनस तो फॉर्मूला का ही था, x1 कितना है, a, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, एक नेगेटिव नंबर है, अगेन ब्रैकेट यूज़ किए, ठीक है, माइनस y1, y1 कितना है, b स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओपन करेंगे तो -a स्क्वायर, और इसे ओपन करेंगे तो -b स्क्वायर। क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएगा और 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएगा और 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो 4a² b स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, 4 कॉमन निकाल लिए। अब ये जो आया ये एक्चुअल में डिस्टेंस का स्क्वायर आया, ठीक है। तो PQ² कितना आ रहा है, 4a² + b स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको अब डिस्टेंस चाहिए, हमको डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लास्ट स्टेज में आके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा समय बच जाएगा, आपको हर स्टेज में रूट ओवर लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या 4 किसी का स्क्वायर है, हाँ है, 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और रह क्या जाएगा, √a² + b स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में आप ये देख लिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम उसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।